ये आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। दे रखा है सब्ट्रैक्ट b ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर प्लस b माइनस 7 प्लस 5। एक्सप्रेशन किस तरह से उन्होंने दिया है देखिए ना, कंफ्यूज करने के लिए। एंड सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 3b स्क्वायर माइनस 8 है, यानी इससे आपको इसे माइनस करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड। जो आंसर आएगा, डिफरेंस जो आएगा, वो एक्सप्रेशन जो होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें फॉर b इक्वल टू -3, यानी b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज -3 उसमें, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इससे इसको। ये आपका 3b स्क्वायर माइनस 8, राइट, माइनस इसको करना है तो b और स्मॉल ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस b माइनस 7 और ये आपका प्लस का 5, राइट। इससे इसको माइनस करना है। देखिएगा ये ओपन कैसे करेंगे इस ब्रैकेट को, 3b स्क्वायर माइनस 8 माइनस का साइन। अब हमने ना ये ब्रेसेस रखने हैं अभी। देखिए स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, ठीक है। पहले इसको नहीं ओपन करना, पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए इसको। तो ये b आपका कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये 7b हो जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस का साइन है, अगर ये ब्रेसेस हटाने हैं आपने, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 3b स्क्वायर माइनस 8 माइनस, अभी के साइन कैसे चेंज हो जाएंगे, ये आपका माइनस का b क्यूब माइनस का b स्क्वायर प्लस का 7b और माइनस का 5, राइट। साइन चेंज हो गया आपके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा क्या कुछ और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है इसमें, हाँ है। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन हम रखते हैं वो डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल रखना चाहिए हमें, है ना। जो वेरिएबल क्या है यहाँ पर b है, उसकी हाईएस्ट पावर है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3 है, तो एक इस टर्म में, तो इसको हम माइनस b क्यूब पहले ले लेंगे, ठीक है। अब b स्क्वायर की बात करते तो एक ये 3b स्क्वायर है और माइनस का b स्क्वायर ये है, तो ये प्लस का ये माइनस का है तो कितना रह जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर रह जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, ओके। अब देखिएगा अब b क्यूब आ गया, b स्क्वायर आ गया, अब b वाला पार्ट, तो ये जो है यहाँ पर 7b पॉजिटिव है और लाइक टर्म नहीं है ना 7b का, तो 7b सेम रहेगा। अब आपका क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, -8 और -5 कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, यहाँ तक बहुत ही इजी है आपके लिए। अब देखिएगा ये है ना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, भाई ये सब्ट्रैक्शन हो गया, यहां से यहां तक स्टेटमेंट क्लियर है आपका। देखो स्टेटमेंट वाइज ही करा करे आप, जो स्टेटमेंट आपने यहाँ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है आपने। अब कह रहे हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड, ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने फॉर b इक्वल टू -3 फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या करना होगा, b को रिप्लेस कर देना है -3 से, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, पुटिंग b इक्वल टू -3। तो देखिए b इक्वल टू -3 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये माइनस है और -3 हमने क्यूब आ गया, 2 -3 यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, 7 -3 आ जाएगा और ये माइनस का 13 है। ये कितना हो गया, देखिए -3 का क्यूब लेते हैं तो 3 3 या 9 या 27। अब क्यूब देखिए अगर नेगेटिव नंबर है कोई, उसकी पावर जो होती है इवन है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना है। और पावर इसकी नेगेटिव नंबर की ऑड है तो माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस का रहेगा, बाहर माइनस का तो प्लस हो जाएगा। 3 3 या 9 3 या 27, पहला टर्म आपका 27। ये मैंने बताया ना नेगेटिव नंबर की पावर है इवन, तो क्या हो जाएगा 3 3 या 9 प्लस का 9 2 या 18। कोई डाउट तो नहीं है। ये आपका 7 3 या 21 नेगेटिव, माइनस का 13
ऑलरेडी दे रखा है, राइट। अब देखिएगा ये प्लस ये दोनों माइनस, तो प्लस प्लस कितना हो गया आपका, ये आपका 30 और 50, ये 45, 30 एंड 15, राइट, क्लियर हो रहा होगा। ये आपका 20, 30, 34 एंड डिफरेंस कितना आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 11। इज दैट क्लियर? दैट इज माय आंसर। देखिए ये जो है ऐसा नहीं है, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी किसी भी क्वेश्चन की नहीं होती है सॉल्व करने की, बस आपका अटेंशन जरूरी है, ठीक है। आपने क्या किया है अब तक वो बहुत जरूरी है। पिछले वाले लेक्चर्स को मिस नहीं करना है, आपने सीखना है, उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 117 और 118 है, यहाँ सॉल्व करते हैं इनको। देखिएगा अब तक का जो भी आपने क्वेश्चंस देखा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा बहुत तो देखिए डिजर्व करते हैं। अगर हम हल्की सी भी मेहनत कर रहे हैं ना, तो इतना तो डिजर्व करते हैं कि आपका कमेंट अच्छा सा देखें कुछ, है ना। कम ऑन कीजिए, कुछ आपने सीखना है। ओके, तो 117 को करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सोचते होंगे सर बार बार ये क्यों बोलते हो, जब पता ही है हमें कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, तो बोलते क्यों? भाई देखिए अभी जो हालात है वो थोड़ा सा सीरियस है, यानी आप देखते ही होंगे। चलो जो भी है, आगे इन फ्यूचर क्या होता है भगवान भरोसे है। लेकिन हाँ, जिसको कहते हैं कि मैं आपको पहले भी ये किसी सोर्स में बता चुका हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हाँ, माँ कर्म फलेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। देखिए मुझे कर्मों का फल अगर नहीं मिल रहा है तो मैं कर्म करना छोड़ दूं? मैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। कर्म ही है, हम लोग यार कर्म करने के लिए आए हैं। मैं कोई गलत कर्म तो कर नहीं रहा तो उसको छोड़ दूं? अच्छा कर्म है, ये बहुत अच्छा काम है जो मैं कर रहा हूँ, ये चोरी नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है। अगर मैं किसी एक बच्चे को भी कुछ सिखा पाता हूँ तो मेरा जीवन धन्य है, मैं इसी में खुश हूँ। सो प्लीज कम ऑन, सीखिए कुछ मुझसे। सो इसको करते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7 दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पहले भी करा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन आपको, बहुत इजी है जो दे रखा है। यहाँ देखिए कि इसके स्क्वायर में क्या ये आता है, 100% आता है, तो आपने ये लेना है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7, आप इसको ले लीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कर लीजिए कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू 7 मत रखो। भाई ऐसे भी चलेगा, ठीक है, आप ऐसे रख सकते हैं, तो आप इसे ले लीजिएगा या आप ये ले लीजिएगा, है ना। और फिर इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है, वो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखेंगे इस आइडेंटिटी को, राइट। तो देखिएगा मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मैंने यही इसका स्क्वायर कर दिया है। क्या मुझे ऐसे करना चाहिए कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे रखना चाहिए? भाई रखने का मेथड तो देखो यही है, ठीक है। तो मैंने ये यहां से डायरेक्ट आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। जो जैसा आपको उचित लगता है, सॉल्यूशन किस तरह से देना है, आप इसमें एक्सपर्ट हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू है, यस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कहां से आ गया एक्स्ट्रा? भाई एक्स्ट्रा नहीं आया, ये x इंटू 1/x है ना, तो x से x डिवाइड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये प्लस माइनस का 2 है केवल, राइट। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 7 और उसका स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये माइनस का 2, ठीक है। 7 7 का कितना होता है 49, और ये माइनस का 2 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, राइट।
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर राइट साइड में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो आ गया। ये 49 और 2 51 होता है। व्हाट इज दैट? 51 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं 118 की। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये जो यहां तक मैंने रीड करा है ना, उसके बाद पॉज किया है, वो क्यों है, ऐसा क्या है? देखिएगा, इसको जरा निहारिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? मैं आपको क्यों इस पर जोर दे रहा हूं? फिर बाद में ये आ रहा है ना -3x माइनस 3 अपॉन एक्स। तो देखिएगा, इसको देखते हैं हम लोग यहां से यहां तक का पार्ट, ठीक है? अगर मैं इसको x का होल स्क्वायर, इसे 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये प्लस का 2 है, 2 इंटू ये x ले लूं और 1 अपॉन एक्स ले लूं, ये वाला यहां से यहां तक। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है? ये आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, ये पार्ट। चलो, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब ये वाला माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर? x माइनस 1 अपॉन एक्स। भाई देखना जरा, माइनस का आएगा या प्लस का साइन आएगा? अक्सर यहां गलती करते हैं। क्या मैंने माइनस का साइन रखा है वो करेक्ट है? हाँ? नहीं, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या बताया था मैंने? ये ब्रैकेट के अंदर ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। यस, ये माइनस का 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब क्या लगता है भाई? मुझे फैक्टराइज करना है। देखिए, ये दो टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म। कॉमन क्या है इसमें? x प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर है ना? तो टेक कॉमन x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आपका कॉमन हो गया। ब्रेसेस के अंदर रखिएगा इसको। तो देखिए, 1 टाइम है ना ये आपका, ये 2 टाइम्स है, तो क्या रहेगा? 1 टाइम तो रह जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट के अंदर, राइट? ये माइनस का साइन आ जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 3 रह जाएगा। ये मेरा ब्रेसेस क्लोज हो गए। एक ये फैक्टर और ये दूसरा ये फैक्टर। भाई अभी थोड़ा और इसको आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा? ये आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और ये हमारा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये माइनस का 3 इधर रख देंगे। भाई इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये आपके दो फैक्टर हो जाएंगे और ये मेरा आंसर भी हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा, ठीक है ना? लग रहा है अच्छा? कमेंट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।